हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज ये व्लॉग होने वाला है 29 मई का। वार है गणी बृहस्पतिवार। तीन चार परांठा ही पापड़ी बना रखी इसमें। यार मम्मी ने के घुसवा दियो। हाँ तो कार्ड चेक करूँगी। एक चैन में कितना छूट दी। यो कितनी आ गई पहली ओए यो के ही एक बार चेक करवा के गाल ले उसमें। हां इसमें कुछ वे थे पर इसमें कुछ कोली चिप्स कुरकुरे गाल रन दे क्यों आ गया स्कूल जा कुत्ते मेरे लिए भी उठा लियो। ये टी-शर्ट और पूरा ये जींस मैसी देखने की आ है और ये पढ़ लियो यो आ रहा है 15 ठीक है। ओके दे रहा मेरे सारा सामान खंगा दिया। हां तन तो शुरू तो कहन लागी थी के मानस पानी में दो मछली गाल सर दे के गाल गिरा के ई तो ये कि मना गाल बस थैली खाली तो धर ले लेता धर ले थैली में मास्टर ने कह रखी से पानी सबका जूठा मुंह कोई ना। तो जी अंशु किंशु चली गई थी टूर पर और वो 6:15 बजे यहाँ से चली गई थी। उसके बाद चाय पानी बनाया और फिर मैं आ गई प्लाट में। और आज थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लेट हो गई प्लाट में यार में। घर का तो जैसे झाड़ू वगैरह का सारा हो गया था, लेकिन केशव को भी नहला कर वो दिया बाती कर कर चली गई है, लेकिन उसको खाना नहीं खिलाया है। केला खिला दी थी भोग में और खाना खिलाएगा निशांत। तो उससे पहले मैं आ गई थी प्लाट में। आज हरा वगैरह कुछ नहीं डाला था और देखी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो गोबर वगैरह सेम एज जैसे डेली में काट देती हैं, कोई हटाता नहीं है ना, इस वजह से। तो गोबर सारा काट रखा है, अभी इसे उठाऊंगी कूड़े में डालूंगी। हरा इनको डाल दिया है और हारी लगाऊंगी और थोड़ा सा जैसे झाड़ू वगैरह का होगा उतना करूँगी। फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और जैसे कि यहाँ से मैं गई ना तो तभी बारिश शुरू हो गई थी। ज़्यादा तो आई नहीं, लेकिन ये था कि बीच में काम ख़राब करने वाला काम तो हो ही गया था। तो अभी ये सब लगे हुए हैं खाना खाने में और मैं लगती हूँ अपने काम में। और अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस मौसम की सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि कोई काम टाइम पर होगा नहीं। कभी बारिश होगी, कभी पशु अंदर देर से बंधेंगे और कभी जल्दी बंध जाएंगे। तो अभी गोबर उठा देती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो अभी तो मैं गोबर उठाकर चली गई थी। ऐसा कुछ था नहीं बारिश का। और जैसे कि गोस्से वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं और अभी तो आगे आगे थिपने का काम भी कम ही होगा, क्योंकि एक टाइम धूप निकलती है, एक टाइम बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो इसमें गोसे वगैरह सूखते नहीं हैं। तो गई, घर जाके चाय पानी बनाया और नहाई धोई, रोटियां बनाने के लिए तैयारी की थी, तभी बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर गोबर उठाने के गोसे लगाने के लिए। आज मैं इन गोसों को लगा कर ही जाऊंगी। और मौसम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसा लग रहा था जैसे कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे तो इतनी नहीं हुई थी, कपड़े भी नहीं भीगे थे। बारिश में ही मैंने अपने गोसे सारे कंप्लीट कर दिए थे। और किंसु के पापा खेत में गए हैं, उनसे मैंने कागज़ मंगाया है, पन्नी, वो मैं इसके नीचे डालकर, क्योंकि अभी तो बस ऐसा कुछ है नहीं थिपने वगैरह का। अगर थोड़ी बहुत गोसे थेपूंगी भी तो वो अंदर रख लूँगी। तो इसको ये ला लीजिए कि मैं परमानेंट ही ढक रही हूँ। तो नीचे पन्नी डालकर फिर मैं ये जो पल्लड़ है ये ऊपर से डाल दूँगी, तो ये है कि पानी नहीं जाएगा इसमें। और इस बार मैंने बिटोड़ा पर गोबर वगैरह कुछ नहीं लाया, क्योंकि बेमतलब की खबात ही लगती है, क्योंकि प्लाट के अंदर ही है। वैसे तो आवारा पशु आते नहीं हैं, हमारे पशु भी खुलते नहीं हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी। और फिर ये है कि जैसे एडवांस में पुराने गोसे तो है नहीं, इसी में से चार्ट रखना है। तो जब गोबर लग जाता है ना तो फिर थोड़ा सा देख कर करना पड़ता है, मुंह इधर से करो उधर से। अभी मैं इसी में से लेकर कर लिया करूँगी। अभी तो गाय जैसे दूध निकालना बंद कर ही दिया है, कभी कभी निकालती हूँ। तो दूसरी गाय की डिलीवरी होगी तभी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा दलिया मैं बनाती हूँ अभी।
तो जी अभी बस इनको मैंने रख दिया। अगर तेज़ की आंधी नहीं आई तो ये मेरा काम हो गया है एक साइड, और अगर तेज़ आंधी आएगी तो इसे जैसे दूर फेंक देगी तो फिर से ढकना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से इसे परमानेंट कर दिया है, और इसी तरीके से एक काम को छोड़कर दूसरे काम को करना पड़ता है। और गांव में तो बस ऐसे ही चलता है। वैसे तो रूटीन से होता है सब कुछ, लेकिन मौसम के हिसाब से कई बार हमारे काम गड़बड़ा जाते हैं। जैसे अभी मेरा काम वैसे तो हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो जी टाइम पूरा 10 बज गया। मैं देखूं आज उतरा काम जल्दी हो गया तो 10 सवेरे। बजने वाली 10 बजे नहीं तो कितना घना गुस्सा लगाया ही। और इब्राहिम जी ने काम काट दियो। हाँ, इब्राहिम जी ने काम काट दियो। जब काम को टाइम थो, जब बूंद बांध करके मैं गुस्सा लगाने चली की रोटी अनवार होगी। गुस्सा तो करे ही, पर रोटी पोई मैंने लड्डू न खा ली, और ये लड्डू खा रहे से, और मैं खाऊंगी और सिंपल सी रोटी से रात की सब्जी, हरी मिर्च, और दोनों लड्डू रानी जा रही से रात टूर पे। सुबह चली गई थी, पर मेरे काम उनका गए लगभग सारो हो गए तो, पर बूंद बांध देख के ना और मेरे को समझा लगे। तो जी एक 10 बज गया ही उतरा तो काम सारो कर लियो, पर मैंने धोना ही कसन हो रहा से बनाए। कसन धोऊंगी, रोटी खा ली से पहले लड्डू खा ली से केड़ा। आज लड्डू की जिम्मेदारी से है कि ये खुआओ, रोटी खुआ के और पानी ना पिया प्याया सा पहले थोड़ी प्याया था। सीट पे बढ़िया है आज जीजी पी गई रे आके पी ले तमाशा करे सीट दही खाया करे वो डबाड़ा को जब तो मोटो हो। तो जी मैं फटाफट खा लूँ सू रोटी, ठीक से रोटी मैं खा लूँ सू। उसका बाद धोऊंगी बर्तन, फिर करूँगी वीडियो को काम। नहाना धोना सुबह हो गया तो डांगा डोरा को भी हो गया, पर राम जी ने थोड़ा सो काम आके पीछे कर दियो। पर जब मैं सुबह नू सोच लियो ना बाद में लगा आऊँगी गोसा तो अच्छा ना लगाया जाता, वे जब ला गया। तो जी चलिए खाना खा लेते हैं, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी टाइम पूरा पट 11 बज गया। ये बुझे मेरा काम पर हो गया वो जी। सो आज टाइम लग गयो तो उसो मैंने आज गोबर गोसा को काम निपटा दियो, और यो कमरो भी हो गया सेट, यो भी हो गया, और यो भी कर दियो अपना, रसोई भी कर दी। लगभग मेरा सारा काम हो चुकियो। ये मैं पहुंचाऊंगी आपका ने वीडियो। बर्तन घनाए था, बर्तन धोया जचाया घना टाइम लग गया। और जब दिन कई बार रहते ना छोड़ के सोना कसन उस दिन तो इसो लाते जाना सारी रसोई पूरा यार। इसी भी ये सारा बर्तन ही ना उड़ाना, ये सारा धोया ही। ये मैं करूँगी थोड़ी सी देर आराम तो क्या करना से वीडियो एडिट करनी से आप तक पहुँचानी से। फिर मेरा बेटा चिप्स ले आए तो, पर मैं चाय बनाऊँगी जब भी लूँगी। इतने तो मैं थोड़ी सी देर बैठ गर्मी तुम जहाँ हो तो बस जी लिकड़न हो रहे से गर्मी में है ना रे। दिए 2 चिप्स हूँ इतना दे दे मैंने, फिर चाय बना के लाऊँ। ये तक क्या तो कैसा ही करके बैठ जाए बेटा, ये इतनी गर्मी के कित ले जाओ राम जी। तो मेरा तो लग था आज तो टूट का पड़ेगा है ना। तो जी गर्मी हो या सर्दी हमने तो अपना काम करना रहे ऐसे टाइम पे तो कर भी दिया। कि मैं पहले वीडियो डालकर फिर देखूँगी अगर कोई सिलाई को काम करने जी करे तो। चिप सी हो रही से किंतु सुबह जल्दी ना लिया था ना, और सारा काम अच्छा हुआ सर। मेरी इतनी हिम्मत को ना दोबारा नहाने की सामने बात। तो जी चलिए मैं खा लेती हूँ चाय के साथ चिप्स। चाय तो बना कर ही लिया, 1-2 उतरा ले लूँ फिर बना कर ले आऊँगी चाय। एक है ना इलेक्ट्रिक सेट तो उन्हें दे दो, यो दे दियो मन के एक बैटरी हो जाए पूरा एक 6 होता ना, और 40 रुपए ही मेरे पास, फिर एक और सेट आ जाएगा। किसके लिए तुमको किसके लिए लाडू को दोनों बोलना है ना हवा सारी चीजें तुम्हें मिली। किसके तेरा ये ऑटो में तू याद ना तो
एक और वाला पकड़ी सो अटले फिर मैं एक कार्डबोर्ड की जोड़ की फिर गुल्ला बनाऊंगा उसके भीतर इन दोनों सेट करूंगा एक आगे एक पीछे। हवा भी दे सरियो देखो तेरे पापा का दे माखी उड़ा डेड भी हो जाएगी यार। मैं दूसरी ले आऊंगा ये भी कई दिन भाई में रखा कौन को जब छुट्टी तब तक ये चालू दूंगा इसके मोटर है कपर है इसको आसी भी आज मन तो मोटर देखे सुतरी दे रहा किसी गोला मोड़ नुआ हो गया तो है भी क्या बोल ले आए से पापा देख ये है ना तेरे इसके ये तार हो रहा रात में निकाल दे और ये कालो भी और एक लाल तार निकलिए इसो एक छोटा ही नहीं वो सुटट से तो जी 4 बजे आज मैं छिक्के सोगी आज कल मैं सो बहुत सो आज लड्डू भी सोए सो मारो किसी से कीड़ी थी तो सही मौसम हो गया एकदम खराब आंधी भी आई और 1-2 बूंद भी आई ज़्यादा तो आई नहीं सर और अंशु किंशु आओगी थोड़ी सी लेट 8 बजे तक आओगी और मैं दिन में वीडियो एडिट करूँ तो ना एडिट करती करती नींद में बावड़ी हो जाऊँ और सो जाऊँ तड़का तो मैं टाइम टेबल चेंज करूँगी अपनी वीडियो एडिट करने को ये मैं निकाल के लेके आऊँ दूध फिर हमने चाह तो हमने पी ली बाहर सीढ़ी हवा चल रही इसको 2 बूंद हुई सर तो जी चलिए और वैसे तो जैसे मैं बोल रही थी ना काम मेरा सारा हो गया था लेकिन मौसम एकदम से ख़राब हुआ तो जो काम का टारगेट था उसे छोड़कर दूसरे काम को पकड़ना पड़ा तो बस इस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है नहीं तो किंसु अंशु गई थी तब तक मैंने अपना भाग के सारा निपटा लिया था और अभी ये टाइम है लगभग शाम के 5:30 हो गए हैं बच्चों के आने का वेट था और मैं वहाँ पे गोबर उठाने के लिए गई थी हारी लगाने के लिए गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने हरा वगैरह कट किया शेर तो टैक्सी लेकर ही बैठा था देखा के तो शेर बैठा था तो जी मेरी बेटी आ गई उस स्पाइडरमैन आज सुबह गई थी और शाम को उस स्पाइडरमैन था मैं स्पाइडरमैन के थप्पड़ मारे आई शेर था शेर के मुंह देख फोटो नहीं खींचा हाँ खींचे थे बहुत ज्यादा खींचे थे मैम उन्हें भेजेंगे अलग अलग मैम बहुत सारे आज हमने कही को ने हमारी पर्सनल एक रील बना मैं सीखी थी यानो बोली कुछ ना हुआ हाँ मस्ती और जो था ना मगरमच्छ वो एक का दिन में दही लागो जाना 6 महीना में आई हमारे घर हो गया काले काले हम बस सारा दिन काम मांडिया सा ना रोटी को डाने खुआई ना मेरा टाइम का लेकिन हमने तब भी तो अभी टाइम ना ये 7:30 बजे का हो रखा है उससे ऊपर ही हो गया होगा और मैं खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी तभी आ गए थे बच्चे किंसु के पापा तो खेत में ही थे उससे पहले ही आ गए थे जैसे पड़ोस में और भी बच्चे गए थे उनके साथ तो आते ही दोनों को काफ़ी तेज़ की भूख लगी हुई थी और मैं इन्हीं के लिए बना रही थी आलू शिमला मिर्च के पकोड़े कढ़ी भी बनाऊंगी इसमें डालने के लिए लेकिन ये टाइम से जिस टाइम को सोचकर मैं लगी थी उस टाइम से पहले ही आ गई या पता नहीं मैं थोड़ा सा लेट हो गई खाना बनाने में तो इनको तेज़ की भूख लग रही थी तो मैं ज़्यादा देर इनके पास नहीं खड़ी हुई मैं झटपट से लग गई अपना पराठा बनाने पराठा नहीं वो पकोड़े बनाने में तो मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ा लिया है वैसे तो मैंने थोड़ा इसीलिए चढ़ाया था कि 2-4 पकौड़ियाँ उतार कर कढ़ी में डालने के लिए केशव को भी भोग लग जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे लेकिन बच्चों को भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी रोटियां बनानी नहीं दी इन्होंने पकौड़ियों से ही पेट भर लिया तो मैंने फिर सारी ही पकौड़ियाँ बनाई और तेल थोड़ा चढ़ाया था ना तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया फिर बाद में आधी पकौड़ियाँ बन गई जैसे बच्चों का तो पेट भर ही गया था सॉस के साथ पकौड़ियाँ खा ली थी तो फिर मैंने साथ के साथ तवा भी रख लिया था कि साथ के साथ रोटियाँ भी बनाती रहूँगी भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं बच्चे तो बिल्कुल मनाही कर चुके थे रोटी खाने के लिए बस पकौड़ियों से ही पेट भर गया था फिर मैंने धीरे धीरे करके सारी पकौड़ियाँ बना दी
थोड़ी सी पकौड़ियाँ बची थी, ये फिर मैंने डाल के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि आलू के पराठे और आलू की पकौड़ियाँ रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, वो ख़राब हो जाती है, उनमें ना लार सी छुटने लगती है गर्मी की वजह से आलू में। तो फिर पहले तो मैं बैटर रखने वाली थी, लेकिन फिर बच्चों ने प्लान फेल कर दिया, तो मैंने सारी धीरे धीरे साथ के साथ बना दी। और मेरी साथ के साथ रोटियां भी चल रही थी, धीमा गैस करके मैं कभी इस तरफ और कभी उस तरफ। तो देखिए अपने घर को किस तरीके से चलाना है, अपने काम को किस तरीके से मैनेज करना है, ये एक औरत अच्छी तरीके से जानती है, एक गृहिणी जानती है, अपने घर की ऊंच नीच को भी जानती है। और ये बस यही है कि अपने टाइम पर हर काम करना चाहिए, काम को बहुत समझकर नहीं करना चाहिए। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट करके करिए, लेकिन यही काम है हम गृहिणी का डेली का, सुबह से शाम तक। अगर हम इसे बोरियत समझकर, बोझ समझकर करेंगे तो ये हमसे फिर अच्छा नहीं होगा। खाना वही है, वही कढ़ी है, वही पकौड़ियाँ हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे मन से फेरबदल करके बनाया तो बच्चों को ना बिल्कुल अलग डिश लगी। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल के इसमें तड़का लगा दिया था कढ़ाई में कढ़ी का, और कढ़ी मैंने थोड़ी ही बनाई थी और थोड़ी सी पकौड़ियाँ वैसे रख दी थी बच्चों के लिए। राम राम जी सारा ना, मेरी शाम की राम राम है। तो टाइम 9 बज गया, 9:37 हो गई, काम हो गया सारो, 9:30 तो होना ही था। पकौड़ा बनाया और वे मैंने तो सोची थी कि 2-4 बनाकर बंद कर दूँगी, सुबह बना दूँगी बालका खतर, लेकिन बालका ने भूखा मरता आया, इतना स्वाद लग गया कि सारा बनवा लिया, पेट भर के खा गया। और ये तो थोड़ा सा बना और बच गया ना, बढ़िया बनाया बच गया, वे मैंने फ्रीज में धर दिया, क्योंकि आलू का पकौड़ा ही ने बाहर धरिया पे खराब हो गया। आलू का परांठा ईब जो या जेठ की गर्मी से ना, मैं आलू का आलू का पकौड़ा बना कर अगर हम धर दे वहाँ सा तो खराब हो जाए सवे। वैसे तो मन धरनी तो थी कढ़ी भी फ्रीज में, लेकिन यह तो रह गई बाहर। तो अपना गैस भी साफ कर दियो, चोने गिर जैसा और खाए पिए तो कुछ गिरा को नहीं। रोटी भी पुआ से जब थोड़ा सा पोलोथन लगा चोन पड़ जैसा। और ये मेरा एक मन कर रहे से नहा लो, एक मन कर रहे से बस आराम कर। और बस सुबह मशीन लगानी से बालका की ड्रेस धोकर और धर दूँगी मैं अलमारी में। 1 महीना की छुट्टी पड़ी है इनकी, तो बीच में रबड़ी ना रोड़ेगा ड्रेस की। और बालक हाथ थका नहीं, सो गया। और मैं भी रेस्ट करूँगी या तो नहाऊंगी। और रानी देखो हमारी खाट कासना की भर जैसा दड़ियो दड़ना तो कोई 2 घंटा बाट देखी खिचड़ी नहीं आई। पूरा सो गया लड्डू, और पूरे सो गया मेरा लड्डू। मैं एक लड्डू दिन में सुवा दियो, ये भी लूट है ना सो परा नोले दीदी का नीचे तो नींद में बावड़ी हो रही है। आज भी के वाटर पार्क में ये करता है होगी तो वीडियो एडिट करूँगी और आपके लिए उनसे विदा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो भाई। कमेंट करोगा तभी तो हमने पता लगेगा हाँ हम देख रहे हैं। और कुछ फेर बदल करना हो वो भी कमेंट कर दिया करो। मिला था थोड़ी सी देर में नहीं कब उठना है, एक तो सुबह मिलाना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कूलर की आवाज़ में ना वीडियो में वॉइस ओवर अच्छी नहीं होती, पर क्या करें। तो जी चलिए, गुड नाइट।